केके न्यूज़ की ओर से मैं रिपोर्टर रितेश, चीफ रिपोर्टर ध्रुव, कैमरामैन भव्या और स्क्रिप्ट राइटर ध्रुव काका की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। केके न्यूज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी देने जा रहा है। इंग्लैंड से जो नया कोरोना वायरस आया है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषज्ञ से आपको मिलवाते हैं। वायरस के सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं गुजरात आयुर्वेदिक बोर्ड के चेयरमैन हसमुख भाई सोनी से। तो चलो उनसे ही बातचीत करते हैं। सर आप कैसे हो? यस फाइन। सर आपकी तबीयत सब कुछ? यस ऑल वेल। जैसा कि हमने सुना है कि यूके में जो नया वायरस आया है उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे? खास करके लास्ट 8 मास से भी ज़्यादा समय से जनता ऐसे भी कोरोना वायरस से परेशान है। खास करके हिंदुस्तान के अंदर जनवरी के बाद में फरवरी में थोड़ी बहुत इसकी शुरुआत हुई, लेकिन मार्च में आपने भी देखा होगा कि जनता कर्फ्यू आया और इसके बाद में ऐसे पूरा मानव समाज एक अपने आप में एक स्ट्रगल में से पास हो रहा है। वैसे संजोगों में हमको भी बार बार नए नए मैसेज आते जा रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस ने अभी इसका स्ट्रक्चर को चेंज किया है और एक नए स्ट्रक्चर में कोरोना वायरस आ रहा है। मैंने पहले भी काफ़ी बार मेरी अपनी बात में कहा है कि ये कोरोना वायरस वो ऐसा एक वायरस है कि जिसमें वो हमेशा अपना स्वरूप बदल कर आ रहा है। अभी तक के जितने भी वायरस के स्वरूप थे या जो भी प्रकार के वायरस थे वो मानव समाज को नुकसान तो जरूर कर रहे थे, लेकिन इसका स्वरूप एक ही था कि जिसके हिसाब से हम इनको अच्छी तरीके से क्योर कर पाते थे, इनको समझ पाते थे। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है वो इसके बार बार स्ट्रक्चर और स्वरूप चेंज करने के हिसाब से और उसकी बार बार ट्रीटमेंट भी चेंज करने के हिसाब से मानव समाज को ज़्यादा नुकसान कर रहा है। खास करके हम अभी देखने जा रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर भी एक नया प्रकार का वायरस अभी डिटेक्ट हुआ है। ये वायरस ने भी अपना स्वरूप वापस चेंज किया है। जब वायरस स्वरूप चेंज करता है तो मानव समाज पर इसकी इफ़ेक्ट और इसका इन्फेक्शन वो भी बढ़ना या चेंज होना भी स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन एज ए गुजरात आयुर्वेद बोर्ड के चेयरमैन के रूप में मैंने पहले भी काफ़ी सारी बार कहा है कि मानव समाज को अभी खुद को अपने आप में प्रिपेयर होना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी आप कोई भी प्रकार के वायरस के सामने टिक नहीं पाओगे। ये बहुत स्पष्ट है। हम लोग खास करके जो भी आयुर्वेद के तज्ञ हैं वो जानते हैं कि कोई भी बीमारी होने का कारण वो वात, पित्त और कफ इसके अंदर इम्बैलेंस होना, इसके अंदर विषमता आना है। ये जो भी प्रकार का वायरस है वो हम इसको वात, कफज, ज्वर के रूप में आयुर्वेद के अंदर इसका स्पष्ट वर्णन है। एनीवन आयुर्वेद में ये भी वर्णन है कि जो संसर्गजन्य जो बीमारियां है कि जिसके हिसाब से जो इसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, महामारी बोलते हैं, इसके हिसाब से ये हो रहा है। तो मैं लोगों को और पब्लिक को, प्रजा को खास बताऊंगा कि आप सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कीजिए। अगर इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ होगी तो चाहे वायरस इंग्लैंड से आएगा, चाहे वायरस चाइना से आएगा या दुनिया के कोई भी देश में से आएगा, तो हम इसके सामने ज़रूर से टिक पाएंगे। अभी का जो वायरस आया है वो भी एक विशेष प्रकार का वायरस है, लेकिन आयुर्वेद के तौर पर हम देखने जाए तो हम ज़रूर से बोल सकते हैं कि इस वायरस को भी हम ज़रूर से कंट्रोल कर पाएंगे। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको इसके बारे में। तो सर जैसा कि हमने सुना है कि कोरोना में सर्दी होती थी, ज़ुकाम होता था, सांस लेने में लोगों को तकलीफ़ होती थी। तो ये जो नया वायरस आया है उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, मतलब क्या दिखते हैं कि मालूम चलता है कि उसे ये वायरस हुआ है, ऐसा हम बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बीमारियां वायरस से फैलती है, अलग अलग प्रकार के वायरस से फैलती है, वैसे उसके सिम्टम्स भी कभी कभी अलग अलग होते हैं। खास करके
कोरोना वायरस के अंदर इसका जो क्लिनिकली हम सिम्टम्स देखने जाए तो कोई भी मरीज आएगा जिसको सर्दी है, खांसी है, गले में उसको दर्द होना, जलन वगैरह होना, बुखार वगैरह आना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स रहते ही हैं। लेकिन हम साथ में क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ में पैथोलॉजिकल भी सिम्टम्स देखते हैं कि जिससे हम लेबोरेटरी के टेस्ट कराने के बाद में हमको पता चलता है कि ये रोग की गंभीरता कितनी है। तो इसमें हम देखने जाए तो जैसे एक CRP टेस्ट है, वो बहुत अच्छा टेस्ट है। इस तरह से हम देखना जाए D डाइमर करके टेस्ट है, एक IL-6 करके टेस्ट है, सीरम फेरेटिन करके टेस्ट है। एनीवे जरूर पड़ती है तो जहाँ भी हमारे CT स्कैन वगैरह करवाना है, एक्सरे वगैरह करवाना है, या ज़रूर पड़ी तो MRI वगैरह भी हम करवाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर इसके देखने जाए तो शुरुआत के जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें सर्दी, खांसी, बुखार और गले में दर्द, जलन, ये प्रकार के प्राइमरी सिम्टम्स रहते हैं। और फिर इसको हम पैथोलॉजिकली मतलब लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स के माध्यम से हम ये क्लियर करते हैं कि उनकी गंभीरता कितनी है और इसके मुताबिक हम लोग उनको ट्रीटमेंट और दवाई भी करते हैं। जैसा बताया कि इसमें भी थोड़े बहुत कोरोना जैसे ही लक्षण दिखते हैं, पर जैसे कोरोना सर जैसे हमको मालूम है कि वो लंग्स पे असर करता है, मतलब अटैक लंग्स पे करता है। तो ये जो नया वायरस है वो कहाँ पे अटैक करता है, कौन से ऑर्गन पे अटैक करता है ये जो नया वायरस है? जैसे कि हम थोड़ा बहुत कोरोना वायरस जैसा नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये कोरोना का ही एक नया स्वरूप है। और जैसे कि कोरोना के अंदर सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, जलन और उसके बाद में लंग्स पे उसका इन्फेक्शन, वैसे जो सिम्टम्स थे उसी तरीके से ये वायरस भी शुरुआत के फेज़ में थ्रॉट में मतलब गले में असर करता है और गले के असर के बाद में श्वास नली पे असर होने के बाद में ये इसके असर लंग्स तक आती है। यदि हम लोग अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो लंग्स के अंदर उसके हिसाब से निमोनिया होने की भी संभावना रहती है। और भी हम ध्यान नहीं देंगे तो इसके हिसाब से मेडिकल साइंस में कहा गया है उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कभी कभी किडनी पर भी हो सकता है, कभी आंतों में भी हो सकता है और वो इन्फेक्शन कभी पूरे शरीर में भी फैल सकता है। तो मेनली इसका जो इन्फेक्शन है वो श्वास नली और लंग्स पे रहता है और उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन में किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो सर ये जो नया वायरस है, तो आपके मुताबिक इंडिया में ये वायरस कितना फैला होगा? कम से कम कितने लोगों को अभी तक ये हो चुका होगा और होने वाला होगा, मतलब एक राउंड ऑफ फिगर्स, और ये कितना जल्दी फैलता है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक के फिगर्स के मुताबिक देखने जाए तो इंग्लैंड से 2500 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। मैं खास करके अहमदाबाद और गुजरात की फिगर में ही दे सकूँगा। और करीबन 25 से भी ज़्यादा लोग ऐसे पॉजिटिव पाए गए हैं कि जिनको ये जो नया प्रकार का कोरोना वायरस था वो इनको डिटेक्ट हुआ है। लेकिन अपने लिए एक अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार की मेडिकल के सिस्टम अपने यहाँ गुजरात में है और इसके हिसाब से हम यदि कोरोना वायरस कोई नए स्वरूप में भी आएगा तो भी हमारे पास में इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस तरीके से है कि जिससे हम इसको भी कंट्रोल कर पा रहे हैं और कर पाएंगे। इवन जैसे मिकर माइकोसिस जैसे भी काफ़ी सारे डिसीज़ आए तो अपने लिए तो अच्छी बात यह है कि हमारी जो यहाँ की सिविल की टीम है या हमारी प्राइवेट डॉक्टर्स की टीम है, इन्होंने भी हर एक डिसीज़ का पूर्ण अभ्यास कर और कोई अगर नया स्वरूप में भी अगर कोई वायरस या फंगस इन्फेक्शन आ रहा है तो भी हम इसको कंट्रोल करने का हमारी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सावधानी रखनी जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि आप एक पक्ष के साथ जुड़े हुए हो। ये भी सबको मालूम है कि आप आपके कार्य प्रति एकदम कर्मनिष्ठ हो, ईमानदार हो, दिन रात मेहनत करने वाले। आपके पेशे के अलावा भी जो कि सर हम कोई पक्ष का सपोर्ट भी नहीं करते, कोई पक्ष का विरोध भी नहीं करते हैं। तो सर हमको सिर्फ इतना जानना है तो जो आपकी जो सरकार है वो इस बीमारी के मतलब ये जो वायरस के ऊपर कौन से महत्वपूर्ण कार्यवाही कर रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए जो शुभकामना के शब्द व्यक्त किए। हमेशा मैं भी
हर एक व्यक्ति को मेरी ओर से भी मैसेज देता हूँ कि अगर जीवन में आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। जो रही बात हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, तो हमारी सरकार इस मामले में बहुत ही गंभीर है। हमने पहले दिन से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब ने इस कोरोना वायरस की बीमारी को गंभीरता के रूप से पहले से लिया हुआ है। लॉकडाउन से लगा के अभी तक का यदि हर एक स्टेप देखा जाए सरकार का, तो वो स्टेप बाय स्टेप उचित स्टेप रहे हैं और इसके हिसाब से ही आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने इसके लिए जो भी कदम उठाए इसको आज भी लोग नोट करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से इंग्लैंड में एक नया प्रकार का वायरस आया और यहाँ पे अहमदाबाद और गुजरात में इंग्लैंड से जो लोग आ रहे हैं इनको भी इनके माध्यम से बीमारी आगे नहीं फैले, इसके लिए हमने जो हर एक व्यक्ति को पहले से ही इनको हमने सर्च आउट किया है। जब भी एयरपोर्ट पर भी कोई व्यक्ति आता है इंग्लैंड से, तो जब भी से हम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर वगैरह देखना, इसका रिपोर्ट्स वगैरह करना, और अगर जो भी पेशेंट ऐसे पॉजिटिव आए हैं तो इनको हॉस्पिटल केयर में रखना, और अभी भी जो भी पॉजिटिव नहीं आए हैं तो इनको भी हम फिलहाल होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो बीमारी है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, संक्रमण का पीरियड है वो 14 दिन है। तो हम 14 दिन तक कोई भी पेशेंट में ये सोचकर नहीं चल सकते हैं कि इसके अंदर ये बीमारी नहीं होगी, तो इसलिए हमको इनका भी मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक रहता है। तो जिनमें सिम्टम्स नहीं है इनको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो अपने आप घर पे ही है, होम क्वारंटाइन है, फिर भी हमारी जो डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो इनका मॉनिटरिंग कर रही है। जो मरीजों को ये पॉजिटिव आया है तो इनके अंदर हॉस्पिटल केयर और हॉस्पिटल में सारवार दी जा रही है, लेकिन होप सो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ये परिस्थिति को भी अच्छी तरीके से निपट पाएंगे और ये आने वाली जो भी नई तकलीफें हैं इसको भी हम सॉल्व करके और एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ गुजरात और स्वस्थ मनुष्य का हम हमेशा अपना जो आयाम है इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। सर, आपने अपने कीमती समय में से हमको और हमारी चैनल को, हमारी प्रजा को जो आपने समय दिया है उसके लिए हम आपका आभारी है सर। ऐसा ईमानदार, कर्मनिष्ठ, कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ हमारी चैनल को, प्रजा को, जनता को, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को आपको आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी तरफ से आपको शुभकामना। थैंक यू। हमारी कोशिश यही है कि आप जागरूक रहे, स्वस्थ रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सुरक्षित भारत।